अब हम बात करते हैं पीजीडीसीए के सिलेबस के बारे में, है ना। तो पीजीडीसीए की काफ़ी जानकारी आप देख चुके हैं वहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है ना। कि इसमें मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है पेपर में, और कितने क्या किसी में प्रैक्टिकल होता है, यदि होता है तो कितने नंबर का होता है, थ्योरी का पेपर कितने नंबर का होता है। तो ये सभी क्वेश्चन हम के जवाब इसमें जानने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं, चलिए। ये आपको जो पीडीएफ में दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको माखनलाल चतुर्वेदी की जो है वेबसाइट पर, ऑनलाइन वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम इसके सिलेबस में देखेंगे कि किस प्रकार से क्या है, सब कुछ डिटेल से एकदम। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, कि पीजीडीसीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए सेमेस्टर फर्स्ट। इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 सब्जेक्ट है इसमें। 6 सब्जेक्ट हैं, लेकिन पेपर आपके 6 के नहीं होंगे, पेपर होंगे आपके 4 के। अब ये क्या फंडा है कि पेपर 4 के होंगे, सिलेबस में 6 दिए गए हैं। तो ये भी, इसका भी ये डाउट भी आपका क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा। इसमें होता क्या है, इसमें कंप्यूटर के जितने भी फंडामेंटल्स हैं, मतलब कंप्यूटर के बारे में जितनी भी जानकारी है, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं, और कंप्यूटर का डायग्राम कैसा बनता है, ब्लॉक डायग्राम आखिर कैसा होता है, ये वर्क कैसे करता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, है ना, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। और इसमें लैंग्वेज के बारे में भी दिया गया कि कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं। तो ये जानकारी इसमें आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। सेकंड है आपका पीसी पैकेज। पीसी पैकेज में क्या दिया गया है, पीसी पैकेज में आप जो सॉफ्टवेयर आप जैसे कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, तो आपको जो सॉफ्टवेयर दिया जाएगा उन पर वर्क करना सिखाया जाता है इसमें पीसी पैकेज में। कौन से, वर्ड, एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर पर आप वर्क कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कॉपी करें, क्या पेस्ट करें, कैसे टाइपिंग करें इस पर, और कैसे लिखें, कैसे टेबल बनाएं, मतलब ये कंप्लीट जानकारी आपको पीसी पैकेज में दी जाएगी। एक्सेल में क्या होता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कोई वाउचर बनाना है आपको, वाउचर बना सकते हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन वाली टेबल बनाना है, टेबल बना सकते हैं। आप कोई चार्ट बनाना चाहते हैं, चार्ट वर्ड में भी बना सकते हो, एक्सेल में भी बना सकते हैं। और पावर पॉइंट भी चलाना सिखाया जाता है इसी में। पावर पॉइंट में होता क्या है, पावर पॉइंट में आपको एनिमेटेड जैसे मूवीज़ बनानी है आपको, है ना। तो एनिमेशन के द्वारा कोई भी प्रेजेंटेशन आपको दर्शाना है, मतलब एक तरह से वीडियो बनाकर कोई हमें, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, आपको प्रोजेक्ट पर उसमें इमेज दी गई हैं, प्रोजेक्ट की आपको इमेज अपने खुद से ड्रॉ कर ली इमेज, है ना। अब एक के बाद एक इमेज जो है एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाई दे, तो इसके लिए आपको पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पावर पॉइंट में ये चीज़ें कि किसी भी पिक्चर में एनिमेशन कैसे दें, उसमें टेक्स्ट किस प्रकार एनिमेटेड रूप से लिखें, तो ये सब जानकारी आपको इसमें दी जाती है। और डाटाबेस यूजिंग MySQL होता है, और एक होता है MS एक्सेस। तो इसमें डाटाबेस बनाने पर मतलब मुख्य ध्यान दिया जाता है, कि जैसे आपने यदि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति यहाँ जुड़ा है, तो इसके ये नीचे 2 जुड़े हैं, ये दूसरा हो गया, इन्होंने क्या किया, इनको जोड़ लिया, तो ये एक तरह से एक डाटाबेस तैयार होता जाता है ना। ये ऐसा डाटाबेस तैयार होता जाता है। तो ये इस प्रकार से, तो ये चीज़ है इसमें, ये मतलब एक तरह से डाटाबेस तैयार करना होता है इसमें। दूसरा इसका, अब देखिए ये जो दो सब्जेक्ट हैं, MySQL और MS एक्सेल, इसमें आपके इन दोनों में से आपके दोनों के पेपर नहीं होंगे, दोनों में से किसी एक का पेपर होगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा। सेलेक्ट जब आप जब भी एडमिशन लेंगे, तो उस समय पर पूछा जाता है आपसे कि आप कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना चाहते हैं इन सब्जेक्टों में। तो वो आपको जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसी को वो अपने सिलेबस के द्वारा और ऑनलाइन भेज देंगे, जिससे आपका पेपर जो होगा
उसी सब्जेक्ट का हो। जैसे आपने पहले इसमें सेलेक्ट किया होगा यदि MySQL, तो आपका MySQL का पेपर होगा। यदि आपने सेलेक्ट किया होगा, बोला होगा अपने सेंटर में कि हमें नहीं MS एक्सेस लेना है, तो MS एक्सेस ले लेंगे, है ना, तो MS एक्सेस का पेपर होगा। ऐसे ही सेम ये हैं दोनों, इन दोनों में से आपको कोई एक लेना है, या तो फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया लीजिए, या फिर ले सकते हैं VB.NET, इन दो में से एक ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने मल्टीमीडिया का लिया तो अपना मल्टीमीडिया का पेपर होगा, VB.NET का नहीं होगा। यदि VB.NET लिया तो आपका मल्टीमीडिया का पेपर नहीं होगा, दो में से एक ही ले सकते हैं कोई। अब बात करते हैं हम इसके थ्योरी के पेपर के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, और इंटरनल एग्ज़ाम कितने का होता है, टोटल कितने नंबर का होता है। तो यहाँ देखिए, आपको सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो पेपर है आपका थ्योरी का, वो थ्योरी का 80 नंबर का होगा, और जिसमें आपको पास होने के लिए 32 नंबर चाहिए, 32 में आपको पास हो जाना है इस 80 में से, है ना। इसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है, इसका होता है इंटरनल, 20 नंबर का होगा, और 20 नंबर में से आपको केवल कितने 8 नंबर चाहिए है। आपके इंटरनल 2 बार भी हो सकते हैं, यदि 2 बार होती हैं तो 10-10 नंबर के होंगे, और अगर एक ही बार होता है तो केवल आपके 20 नंबर का एक ही बार में हो जाएगा, जिसमें से आपको 8 नंबर चाहिए हैं पास होने के लिए। तो वो सेंटर वाले दे देते हैं इतने, तो मतलब होते हैं सेंटर में, यदि किसी में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इतना, प्रैक्टिकल में तो पास कर देते हैं। आप बात करते हैं यहाँ पर थ्योरी के एग्ज़ाम की, है ना। जैसे कि मेरे सेंटर में सबको जो है नंबर दे देता हूँ, प्रैक्टिकल का तो लगभग सभी को कर देता हूँ, अच्छे से अच्छे 20 में से 18, 17, 18 इतने मतलब, और जो अच्छा पढ़ने वाला है उसको 19, 20 के समथिंग दे देते हैं, है ना। तो यहाँ PC पैकेज की बात की जाए यहाँ पर, तो थ्योरी का जो एग्ज़ाम है आपका वो 50 नंबर का होगा PC पैकेज का, जिसमें से आपको केवल 20 नंबर में पास हो जाना है, 50 में से 20 लाओ पास हो जाओ। और प्रैक्टिकल का होना है 30 नंबर का, जिसमें 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो 30 में से तो अधिकतर, जैसे 30 में से 25, 20, 25 के बीच में आपको मिल ही जाते हैं। यदि आप अच्छे पढ़ने वाले हैं तो 29, 30 के आसपास भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ याद रखिए। आप ये 30-29 कैसे आते हैं ये पता है दोस्तों, यदि आपके सेंटर में जो टीचर्स है उसकी आप नज़रों में अच्छे हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये याद रखिएगा। तो टीचर की नज़रों से गिरना नहीं है, अच्छे से उससे बात करनी है, व्यवहार अपना अच्छा बना के रखना है, और हर चीज़ पूछते रहना है। अब बात करते हैं इसकी इंटरनल की। इंटरनल में क्या है, इंटरनल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 20 नंबर का होगा, जैसा कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का भी हुआ है। तो इसमें भी 8 नंबर का पेपर, टोटल आपका 100 नंबर का होगा, लास्ट में देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है। जैसे मान के चलिए अब आपने थर्ड अगला पेपर MySQL लिया, तो इसका पेपर जो थ्योरी का होगा 20 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल होगा, सॉरी थ्योरी का 20 नंबर का होगा, जिसमें सॉरी क्या बोल रहा हूँ, थ्योरी का जो पेपर होगा आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें 20 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, और प्रैक्टिकल का होगा आपका 30 नंबर का, जिसमें आपको 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए। इंटरनल एग्ज़ाम होगा 20 नंबर का, 8 नंबर इसमें पास होने के लिए चाहिए, है ना। तो ये इस प्रकार से, यदि मान के चलिए आपने MySQL का पेपर ये आपने नहीं लिया, ये नहीं लिया, है ना, तो फिर आपने मान लीजिए कि MS एक्सेस लिया, MS एक्सेस में वही प्रक्रिया होगी, 50 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा जिसमें 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा जिसमें 12 नंबर चाहिए हैं, और इंटरनल एग्ज़ाम आपका जो है इंटरनल का पेपर होगा वो 20 नंबर का, जिसमें से 8 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। अब ऐसे ही बात करते हैं हम किसकी, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की। फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया लिया है यदि आपने, VB.NET नहीं लिया है ना, तो इसमें देखिए 50 नंबर का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, और 20 नंबर आपको जिसमें पास होने के लिए चाहिए। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 12 नंबर इसमें भी चाहिए, और 20 नंबर का इंटरनल होगा, 8 नंबर इसमें पास होने के लिए चाहिए। तो पास होना तो नॉर्मल है यार, नॉर्मल तरीके से आप पास हो जाते। जो लिखना जब पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, तो वो समझ जाओ कि पास हो जाएगा। लेकिन आपको पास होने की टारगेट नहीं रखना, आपको है परसेंटेज अच्छी बनानी है, और मेन चीज़ है आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, है ना। नॉलेज है तो हम कहीं पर भी जाएंगे तो जॉब हमें आसानी से मिल जाएगी। नॉलेज नहीं है तो डिग्री रख के कोई मतलब नहीं है ना। डिग्री डिप्लोमा कहीं काम नहीं देंगे, केवल यदि आपका नॉलेज है तो नॉलेज आप घर बैठे भी
पैसा कमा सकते हैं, ये याद रखिएगा यदि आपके पास नॉलेज है तो। अगर नॉलेज नहीं है तो आप चाहे दुनिया भर में चाहे जहाँ घूम के आ जाओ, कोई काम नहीं देने वाला है। तो सबसे पहली बात है कि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर का नॉलेज A to Z रखिए, कहाँ से क्या चीज़ होती है। तो पास होना बहुत कठिन नहीं है इसमें, है ना, ये याद रखिए। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पर VB.NET लिया जिसने, तो वही प्रक्रिया है इसमें, है ना, तो ये देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं इसके सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या सब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यहाँ देख सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA सेमेस्टर सेकंड, ये इस प्रकार का है आपका। तो इसमें भी वही हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं। ये आपका पेपर कोड लिखा रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा रहता है आपका, ये लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है ये भी समझा देते हैं। 2 का मतलब होता है सेकंड सेमेस्टर और PGDCA, और जो 1 लिखा है ना, ये पेपर के लिए लिख रहा रहता है, फर्स्ट पेपर। सेकंड सेमेस्टर PGDCA सेकंड पेपर, सेकंड सेमेस्टर PGDCA थर्ड पेपर A, और सेकंड सेमेस्टर PGDCA थर्ड पेपर B। A और B में से आपको कोई एक करना होता है। ऐसे ही सेकंड पेपर PGDCA सेकंड सेमेस्टर PGDCA फोर्थ पेपर, सेकंड सेमेस्टर PGDCA फोर्थ पेपर ना, तो इस प्रकार से है ये हो गया आपका। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो पेपरों के बारे में। इसके नाम कौन कौन से हैं पेपरों के, देखिए इसमें है IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है आपका 80 नंबर का, 32 नंबर इसमें पास होने के लिए चाहिए। इसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता नहीं है, जैसा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी हुआ था कंप्यूटर फंडामेंटल का, वो पेपर नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता उसका। अब यहाँ बात करते हैं, देख सकते हैं कि आपका जो इंटरनल होगा 20 नंबर का, 8 नंबर पास होने के लिए चाहिए इसमें। इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, इसका पेपर आपका थ्योरी का 50 नंबर का होगा, 20 नंबर चाहिए इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 12 नंबर इसमें चाहिए। 20 नंबर का इसमें जो है इंटरनल होगा, 8 नंबर इसमें चाहिए। बिल्कुल सेम है सब कुछ। DTP विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप, ये 50 का होगा, 20 नंबर इसमें प्रैक्टिकल का, सॉरी प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी का आपका 50 का होगा, 20 नंबर पास होने के लिए। प्रैक्टिकल 30 का होगा, 12 चाहिए है, और इंटरनल 20 का होगा, 8 चाहिए है। ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली में क्या होगा, 50 नंबर का थ्योरी का होगा, 20 नंबर पास के लिए। प्रैक्टिकल 30 का होगा, 12 पास के लिए। इंटरनल आपका 20 का होगा, 8 पास होने के लिए चाहिए। सेम ऐसे ही है ना। और ये बताया था ना, ये 2 में से आप कोई एक ले सकते हैं, इन 2 में से आप कोई एक ले सकते हैं। तो ये आपका जो है कंप्लीट। अब नीचे वाला तो समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये कम ऊपर समझा दिए तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और यदि PDF फॉर्मेट चाहिए तो PDF फॉर्मेट आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी जानकारी आप उस पर टेलीग्राम ग्रुप पर ले लीजिएगा। ये कंप्लीट जो है, इसमें सिलेबस पूरा दिया है। देखिए टॉपिक तक दिए गए हैं हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश में है लेकिन थोड़ा ये याद रखिएगा। और यदि आपको कंप्लीट टॉपिक चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हिंदी मीडियम वालों को भी लिए भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।